किया मैंने। 7 साल में मैंने इतना धन कमाया कि नाउ माई रेस्ट ऑफ लाइफ इज फ्री। द वे आई एम लिविंग, आई डोंट रिक्वायर एनी मनी, आई हैव सो मच। सो इन्वेस्टिंग 7 years, getting the whole life free is very good deal. So I just moved to Kasi. I said, why Kasi only? The mother is flowing there. Anika, your mother lives there? No, Mother Ganges is living there. Anika, मैंने सुना the pollution is more there. Swamiji, you should not say like that. I don't like this kind of statement. He objected me. मैंने तो केवल उसको खुजली करी थी, मैं स्वयं भी गंगा जी को मिस करता हूँ। तो ऐसे लोग मिलते हैं, उनके जीवन का दर्शन, उनके जीवन की सोच अलग है। He said investing 7 years, getting the whole life free is very good deal. I am enjoying my life. ये क्या जीवन है? जीवन भर खट 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 करने वाला। Anyway, तो ये श्लोक जब मैं पढ़ता हूँ तो वो याद आ जाता है कि उसने पूछा था कि हाउ लास्ट ऑप्शन बिकेम द बेस्ट ऑप्शन। एक तो ये है कि किसी साधना में, ये शिक्षा है, किसी साधना में निम्न बुद्धि कभी नहीं रखनी चाहिए। भगवान ये बताना चाहते हैं, ये तो छोटी मोटी साधना है, ये तो केवल चंदन लगा देते हैं, ये तो केवल एक दीप दिखा देते हैं। अच्छा, ये इस तरह की बात, उर्दू शब्द आ रहा है, बहुत प्यारा शब्द है, किसी भी साधना में हिकारत बहुत गलत बात है। जो साधना मैं करता हूँ उसमें अगर उदात्त भावना ना हो, आदर भावना ना हो, वो साधना मेरे लिए मंगलमयी नहीं हो सकती, हितकारिणी नहीं हो सकती। इसलिए उसमें आदर भाव, उदात्त भाव अवश्य होना चाहिए। दूसरा ये है, भगवान की वाणी कभी इधर उधर नहीं हो सकती ना। आप समझते हैं फल त्याग कौन कर सकता है? प्रसाद बुद्धि कौन कर सकता है? ये वही कर सकता है जिसमें भोक्तृत्व शिथिल हो गया हो, भोक्ता भाव, कर्ता भाव शिथिल हो तो कर्म का समर्पण होता है, भोक्ता भाव सफल हो तो फल में प्रसाद बुद्धि बनती है। भोक्ता भाव वैदिक दर्शन के अनुसार जीव की मूल समस्या है। इसी भोक्ता भाव के कारण इच्छा उठती है। भोक्ता भाव माने क्या? मैं सुखी हो जाऊं, ये वृत्ति, मैं सुख स्वरूप हूं, यह बोध नहीं है। भाव क्या जग रहा है? मैं सुखी हो जाऊं, बोले इस समय सुखी नहीं हूं, तो सुखी बना रहूं, ये भी भोक्ता भाव है। और थोड़ा सुख की कमी मालूम पड़ी तो उस सुख को भरने के लिए इच्छा का उदय होता है। ऐसा करें तो फिर ठीक हो जाएगा। एक कप कॉफी पी लेते हैं, ठीक हो जाएगा। बस ये जो इच्छा होगी, कहाँ हुई, क्यों हुई? टू सेटिस्फाई मी, हु वांट्स सेटिस्फैक्शन। भोक्तृत्व है जो इच्छा का जनक है। इच्छा से कर्म, कर्म से कर्मफल, कर्मफल भोगने के लिए शरीर,
लोक लोकांतर, पुनर्जन्म और संसार, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। कहाँ से शुरू हुआ? शुरू क्या हुआ? मूल में भोक्तृत्व है। फलत्यागम कुरु, इसका गहरा अर्थ क्या होगा? भोक्तृत्वम शिथिली कुरु, ये अर्थ बनेगा। ध्यान से भी ऊंची साधना बनी कि नहीं? और सच में अगर संपूर्ण रूप से किसी ने फल का त्याग किया है तो उसका सीधा मतलब है उसके भीतर भोक्तृत्व उड़ गया। नारायण न स भोक्ता, वो तो भोक्ता नहीं रहा। क्या है वो फिर? आनंद स्वरूप है। आनंद से भोक्ता न स न आनंद, आनंद से भोक्ता सतु आनंद स्वरूप है। ध्यानात् कर्म फल त्याग, ये चर्चा मैंने कुंभ में की थी। पूज्य स्वामी जयेंद्र स्वामी जी ने एक दिन मुझे पूछा, प्रयाग में पधारे थे, मैं बैठा था चरणों में, अकेले ही था, हमारे सेक्रेटरी साहब थे। बोले वेदांत सुनाओ। मैंने कहा महाराज जी आप आज्ञा करें। बोले विज्ञानमय कोश में और आनंदमय कोश में क्या अंतर है? वेदांत की बात चल रही थी। ये बड़े महापुरुषों के चरणों में बैठने पर और क्या बात होगी? मैंने कहा महाराज जी मुझे लगता है कि विज्ञानमय कोश में कर्तृत्व भोक्तृत्व दोनों होता है। आनंदमय कोश में कर्तृत्व का लोप हो जाता है, भोक्तृत्व फिर भी रहता है। भोक्तृत्व तो इसलिए सबसे अंतरंग है, सुसुप्ति में भी रहता है। उसका निर्मूल होना बहुत कठिन है। बड़े प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया। तो ये भगवान की वाणी है, इसको आप उड़ा मत देना। हमेशा ये श्रद्धा तो रखो कि मुझे भले न समझ में आया हो, लेकिन भगवान ने जो बात कही है वो तो कही है। उसको समझना हमारा उद्यम है, उसको नकारना हमारी बेवकूफ़ी है। सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुर्यात्मान ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांति ही अनंतरम। अर्जुन, इस प्रक्रिया से, भक्ति की प्रक्रिया से गुजरो। अगर तुमने कर्म फल त्याग किया या प्रसाद बुद्धि का अभ्यास किया तो कर्तृत्व भी जरूर शिथिल होगा और फिर तुम प्रभु की प्रीति के लिए कर्म का अर्पण करना भी धीरे धीरे सीख जाओगे। और अगर कहीं वो सीख गया तो रजोगुण का क्षय जरूर होगा। अगर कहीं रजोगुण का क्षय हो गया तो अभ्यास में बैठने की सामर्थ्य जरूर आ जाएगी। 11वां श्लोक जिया तो 10वां श्लोक में प्रवेश होगा। 10वां श्लोक जिया, 9वें श्लोक में प्रवेश होगा। तब अभ्यास कर सकता है साधक। और अभ्यास ठीक होने लगा जी तो 8वें श्लोक में प्रवेश होगा। क्या है वो? मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मयि एव। इसलिए मैंने पहले बोला था ये वाक्य कि ये जो 4 श्लोक हैं ये वैदिक सनातन धर्मी के जीवन की संपूर्ण व्यवस्था है। फल प्रसाद बुद्धि से, कर्म समर्पण बुद्धि से।
और केवल ऐसा करते हुए जीवन बिता देना व्यवस्था नहीं है। ऐसा करने से अभ्यास में प्रवेश होता है। वैदिक साधक ध्यानाभ्यासी जरूर होता है अगर उसमें सामर्थ्य आ जाए तो। ध्यान की क्या जरूरत है? आपको जरूरत नहीं होगी, वेद तो कहता है। और अभ्यास अपने आप में पूरा नहीं पड़ता जब तक चित्त वृत्ति सहज स्वरूप गामिनी न हो जाए। 8वां श्लोक। जिस महापुरुष के जीवन में ये 8वां श्लोक सिद्ध हुआ है, महाराज दंडवत, लंबी दंडवत उसके लिए। ऐसे संतों से प्रभु मिलावे, मिला दो ऐसा संत फकीर, पहुंचावे बहो नदिया के तीर। ऐसा कोई संत चाहिए। वो ये है, मय्येव मनहाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय। कहाँ रहेगा वो? निवसिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। सो इसको पलट के देखना। 11वें की सिद्धि 10म में प्रवेश, 10म की सिद्धि 9म में प्रवेश, 9म की सिद्धि 8वें में प्रवेश, 8वें की सिद्धि ही सिद्धि है। फिर वहां से और कहीं प्रवेश नहीं होता। अच्छा भाई, तो जो इस प्रक्रिया से गुजरा वो कैसा होता है? अरे भगवान बताओ कैसा होता है? भगवान बोले वो इतना खूबसूरत होता है कि मैं भी उसको प्रेम के बिना रह नहीं पाता, मेरी मजबूरी है। भगवान यहाँ आगे के श्लोकों में करीब 5 बार बोलते हैं समय प्रिय, समय प्रिय। वो कहे चाहे ना कहे, भगवान की मजबूरी है कि वो कहते हैं कि ये मुझे बहुत प्यारा है। समय प्रिय, समय प्रिय। कल का एक दिन अवशेष है, मैं प्रयास करूंगा। प्रयास मैंने ये है कि कम से कम अनुवाद तो मैं कर ही दूंगा। तो 8वां श्लोक कल हम पूरा करने का भाव रखते हैं। प्रभु की ऐसी इच्छा। ओम तत्सत। आरती करें। निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखक्षमी अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी संतुष्टः सततं योगी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो मद्भक्तः स मे प्रियः
यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तः यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टः येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदम् ये तु धर्म्यामृतमिदम् यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानां मत्परमाः भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः मय्येव मनः धत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव
अत ऊर्ध्वं न संशयः। मयि एव बुद्धिं निवेशय मयि एव मन आधत्स्व। यदि एवं भवति, यदि एवं कर्तुं कश्चित् शक्नोति, तदा सर्वकुत्र निवसति भगवता इदमुक्तं निवसिष्यसि मयि एव। ऐसा जो महापुरुष है वो मुझ में ही निवास करता है। तो साधना का जो सार सर्वस्व यहाँ दिया 8वें श्लोक में, मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय, तो यह लक्ष्य है और ये साधना का अंतिम रूप भी है। निवसिष्यसि मयि एव, ये लक्ष्य है। अंतिम रूप है मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय, चित्त की धारा केवल आत्मस्वरूप की ओर प्रवाहित होवे। मानो भगवान शंकर के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक जब करता है व्यक्ति, तो दुग्ध धारा भगवान शंकर के ऊपर अनवरत अविच्छिन्न अविरल भाव से धारा गिरती है। उसी तरह से मानो चित्त धारा, चित्त वृत्तियां मानो दुग्ध धारा है और वो अभिषेक करती हों आत्मस्वरूप का, निरंतर उसी पर गिरती रहती हैं। कभी हमारी चित्त वृत्ति कभी विषय पे जाती है, कभी उस विषय अनेक हैं, इसलिए चित्त वृत्ति भी चंचल होती है, क्योंकि अनेकता उसका आश्रय बन गया। तो कभी 5-10 मिनट के लिए भी ऐसा हो जाए कि चित्तवृत्ति की मानो दुग्ध धारा, चित्तवृत्ति की धारा अनवरत अपने आत्मस्वरूप पे चिदात्मा में चिद रूप में गिरती चली जाए, गिरती चली जाए। यत्र तत्र न गच्छति चांचल्यम नास्ति, चित्त समाहित है, सात्विक है, जागृत है। बस इस रूपक का ध्यान कर लें आप। रुद्राभिषेक का मर्म भी यही है। जल से अभिषेक करना, दुग्ध से अभिषेक करना, द्रव्यों से अभिषेक करना, ये तो प्रयोग है, ये तो सीखने की एक विधि है। तो जब हम सोपाधिक हैं तो इस सोपाधिक आराधना का अपना फल भी होता है। लेकिन आध्यात्मिक भाव तो यही है कि जैसे इस समय जलधारा, दुग्धधारा अभिषेक कर रही है भगवान चंद्रशेखर की, उसी तरह से हमारी मनोवृत्ति की धारा चिदात्मा का अभिषेक करे, चिदात्मा में समाधि चली जाए, आनंद में विभोर होकर के। बस ये हो गया रुद्राभिषेक। मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मयि एव। अर्जुन, ऐसा कोई साधक हो, ऐसा कोई महात्मा हो, उसका निवास शरीर में नहीं होता, उसका निवास जगत में नहीं होता, संसार में नहीं होता, द्वंद्व में नहीं होता। वो तो फिर मद स्वरूप हो जाता है। निवसिष्यसि मयि एव का अभिप्राय है मैं और वो जुदा नहीं होते, मुझ में वो अलग होके नहीं रहता,
मुझ में कोई अलग होकर के रहने लायक है नहीं, मैं तो बिल्कुल नित्य एक रस हूँ, उसमें द्विरस होता नहीं। चिन्ह मात्र चिद घन, ऐसी उसकी स्वरूप स्थिति बन जाती है अर्जुन। इसलिए साधना होनी चाहिए। जीवन की व्यवस्था में ये लक्ष्य है और ये चरम साधन है। आरंभ कहाँ से करें? ले आरंभ ये है कि परिस्थिति आती जा रही है, तो उसको हम प्रसाद भाव से स्वीकार करें। क्या हम लोगों के मन में प्रश्न आता है कि जो आध्यात्मिक जीवन है वो कहाँ से आरंभ करें? भगवान कहते हैं सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यथात्मवान। प्रसाद बुद्धि का तो अभ्यास करना चाहिए, इस विश्वास के साथ, इस श्रद्धा के साथ कि जो भी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है वो हमको केवल दंड देने के लिए नहीं आती, अथवा हमको केवल सुख देने के लिए नहीं आती। इट हैज सम स्पिरिचुअल पर्पस ऑल्सो। सुख आता है जीवन में हमारे कर्म के फल के अनुसार, दुख आता है कर्म के फल के अनुसार। ये हमारे कर्म मीमांसा का निर्णय है, अध्यात्म मीमांसा का नहीं। अध्यात्म मीमांसा इस तरह से उसको देखती है कि सुख आता है इसलिए कि हम जीवन में टूट न जाए, हमारा उत्साह बना रहे, हमारा साहस बना रहे। क्योंकि हम लोग अगर निरंतर जीवन में विपरीत परिस्थितियां आवें तो मन टूटने लगता है, बिखर जाता है, श्रद्धा बिगड़ने लगती है। आखिर हम लोग मनुष्य हैं, मैंने कहा कमजोर प्राणी, तो सुख की भी जरूरत है जीवन में, इसलिए भगवान भेजते हैं। सफलता की जीवन में जरूरत है, उत्साह बना रहे इसके लिए, इसलिए भगवान भेजते हैं। केवल मैंने सत्कर्म किया है इसलिए सुख आ रहा है, यह भाव बहुत स्पिरिचुअल नहीं है, यह भाव के बहुत आध्यात्मिक नहीं है, इसमें आंशिक सत्य है। इट हैज अ डीपर पर्पस। दुख आता है इसलिए कि निरंतर सुख आने पर कई बार ये संभावना बनती है कि आदमी को अभिमान होता है। निरंतर सफलता व्यक्ति के जीवन में अभिमान को जन्म देती है। लोग कहने लगते हैं मैं तो जिसको छू देता हूँ सोना हो जाता है। ये वाक्य सुना है आपने? अमुक व्यक्ति तो जिसको छू देते हैं वो सोना हो जाता है। अब ये जो वाक्य है ना, इस तरह के जो भाव बनने लग जाते हैं वो बहुत अच्छे भाव नहीं हैं। तो इस अभिमान को बीच बीच में थोड़ा शांत करने के लिए भगवान करुणा करके हमको असफल बनाते हैं। तो केवल कर्म मीमांसा वैदिक धर्म नहीं है, है ना? ये तो वैदिक धर्म के सिद्धांत के अनुसार जब तक अध्यात्म का संदेश गहरा न चला जाए तब तक बात बनती है नहीं। हमारे पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज प्रज्ञा चक्षु थे, हमारे तो बहुत ही पूज्य हुए। तो बोलते थे जीवन में सुख और दुख ये सबके आते हैं, ये सबके क्यों आते हैं, ऐसा पूछते थे। माने 7 अरब की आबादी है इस धरती पर मनुष्यों की, तो ऐसा 2-4-10 लोग तो होने चाहिए जिसके जीवन में केवल सुख हो।
क्यों ऐसा नहीं है? आफ्टर ऑल एक से एक समर्थ लोग हैं इस दुनिया में, जिनके बटन दबाने से शायद दुनिया बर्बाद हो जाए। सुपर पावर, एक से एक लोग हैं, समर्थ लोग हैं, साधन संपन्न लोग हैं, उनकी बात दुनिया मानती है। वो अपने विवेक और रुचि के अनुसार वर्ल्ड ऑर्डर बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। उनके जीवन में केवल सुख होना चाहिए था, वो नहीं होता। अच्छा, गरीब से गरीब हो, असहाय से असहाय हो, उसके जीवन में केवल दुख हो गए, ऐसा होता नहीं। उसके परिवार में भी कभी ढोल बजती है, कभी नाचते हैं लोग, कभी उत्सव मनाया जाता है। आखिर ये क्यों? कोई ऐसा एक भी विरला दृष्टांत क्यों नहीं मिलता कि जीवन में केवल सुख रहे या केवल दुख रहे? जो स्वामी जी कहते थे, जो चीज सार्वजनिक है, सबके साथ लगी हुई है, वो व्यक्ति की कमाई नहीं है। मुख्य रूप से वो ईश्वर का मांगलिक विधान है, ऐसा पूज्य स्वामी जी बोलते थे। मांगलिक विधान है, जो सबके साथ लगा हुआ है, वो विधान है, वो व्यक्ति की विशेषता नहीं है, वो विधान है, और विधान मांगलिक होता है। अब आप सोचें, क्या मंगल है इसमें? अमंगल कहाँ से आया? बोले अमंगल तब आया जब हम सुख को भोगते हैं और दुख को भोगते हैं। बोले क्या करना चाहिए? बोले सुख का उपयोग करें और दुख का भी उपयोग करें। पूछा गया उपयोग क्या हुआ? बोले सुख में सामर्थ्य का प्रकाश होता है। व्यक्ति जब सुखी होता है तो अपने को समर्थ अनुभव करता है, मैं समर्थ हूं। एक जगह मैंने किसी, आप कहेंगे कैसी किसी किताबें पढ़ते हैं स्वामी जी, एक बिजनेस की किताब पढ़ी, तो उसमें ढेर सारी डेफिनेशन थी। अभी मैं कुछ बोलूँगा उस पर। उसमें आखिर में पूछा गया कि वाई डू यू डू बिजनेस? बोले बिजनेस इज एन इंस्टीट्यूशन टू अर्न बेनिफिट, टू इंक्रीज इन्फ्लुएंस, टू इंक्रीज द इन्फ्लुएंस इन पावर, ऐसे जोड़ते जाते हैं। एंड become powerful and more powerful and then more powerful, more rich, more powerful, more influential। तो वो पूछता है वहाँ किताब में लेखक कि what are you going to become after becoming more powerful? करना क्या चाहते हो? बोले then I will be helping people, because ये बहुत महीन लाइन है, because it becomes so easy for me। Look at Bill Gates, दुनिया का सबसे धनी आदमी है, more powerful, more influential। टारगेट क्या लेता है? पूरी दुनिया को पोलियो फ्री बनाना है। छोटा मोटा टारगेट नहीं है, पूरी दुनिया को पोलियो फ्री बनाना है। गुड। ऐसा एजेंडा क्यों लिया? इट इज सो इजी फॉर हिम।